हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शैली, योर मैथ्स टीचर। एंड स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर है आपका। ओके, सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम रिवीजन कर रहे हैं मैथमेटिक्स ए की। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। हम मैथमेटिक्स ए करेंगे। ओके, सो ये मैथमेटिक्स ए आपने ये पहले इस टाइप के सम भी किए होंगे, सेम ये दोबारा हम करने जा रहे हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट आपने इस चैप्टर के हर एक सम एक्सरसाइज अच्छे से करना है। एग्ज़ाम की जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो अच्छे से करनी है, उसमें हर एक सम करना है। ये जस्ट आपका एक टचअप दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से सम को कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 75 निकालने हैं। तो आपको मैंने प्राइम फैक्टर इस टाइप से निकालने बताए थे। यस, दिस इज़ योर 75। तो हम चेकआउट करते थे, राइट। हम डिवाइड करते थे। फर्स्टली अगर 3 से डिवाइड करेंगे, इस टाइप से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। तो आपने इसके अंदर इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम का मीनिंग यानी 2, 3 ये प्राइम नंबर होते हैं, 5, 7 ये सारे क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो आप प्राइम नंबर लगाओ, फैक्टराइजेशन करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो आपको सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएंगे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स जो भी इसके हैं, इस चैप्टर्स के रिवीजन भी है, न्यू एक्सरसाइज की सब रिकॉर्डिंग्स हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। ओके, सो हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, ज़रूर आपने ये चेकआउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, पुरानी वीडियोस को बारी बारी देखो, आपके सभी सम्स हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है? यस, विच ऑफ दीज आर को प्राइम। को प्राइम क्या था कि 14 और 28 दिया हुआ है बच्चों। आपने 14 फाइंड आउट करना है इस टाइप से एलसीएम, और 28। अगर यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फर्स्ट पोजीशन पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना आए, राइट, दोनों में जो कॉमन है उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर 1 ना जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, राइट। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे हम करते हैं। एलसीएम वाला भी हम ट्राई करेंगे और सिंपल सम भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ओके, यस, ये देखिए बच्चों, फर्स्टली मैं आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है 75 का ये बता देती हूँ। देखो, आपके पास प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 इस टाइप से ये प्राइम नंबर थे। तो पहले आप 75 को डिवाइड करो 2 से। 2 3 ज़ा 6, 1 5, 2 7 ज़ा 14, और अभी भी क्या रह गया? 1। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर लेंगे। तो अगला प्राइम नंबर लिया 75, 3 पे गए, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 1, 5 को नीचे ले लिया, 3 5 ज़ा 15। यस, क्रॉस आउट, राइट, हमने निकाल लिया, 3 का टेबल कर लिया। अब आप देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 3 यहाँ क्वोशंट कितना है? 25, तो 25 यहाँ। अब 5 5 ज़ा क्या होता है? 25 का तो सिंपल है, 5 5 ज़ा करो 25 आंसर। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ। अब 5 क्या है? प्राइम नंबर, तो 5 1 ज़ा 5, तो 3 5 5। यस, 3 5 5। ये क्या आ गया आपके बच्चे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द एचसीएफ। इससे पहले बच्चे हम बात करते हैं को प्राइम की। तो को प्राइम होता है बच्चों, ये 14 है, ये 28। अगर आप फैक्टर्स निकालोगे 14 के, यस, तो 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड कट इट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 28 की, 2 1 ज़ा 2, 8 2 4 ज़ा 8 कट, तो 2 7 ज़ा 2, ये 14 ज़ा 7 1 ज़ा 7 होता है, और 14 तो डायरेक्ट फिर 2 पे गया, 2 7 ज़ा 14 कट, तो 2 यहाँ 7 यहाँ। इसके फैक्टर क्या आगे बच्चे? 2 7, और 28 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब 7 1 ज़ा 7 सेम 7। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर ये भी आगे, ये भी आगे, बट हमने क्या निकालना है? को प्राइम। को प्राइम में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आना चाहिए? 1। बट यहाँ पर तो क्या आ रहा है? 2 और 7। को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 1। बट यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7, राइट। तो ये तो को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 9 एंड 20। तो मैंने क्या लिया? 9 लिया, इधर से मैंने 20 लिया। 9 2 पर नहीं आता, 2 के टेबल पे नहीं आता, तो 9 को मैंने 3 पे करा, 3 3 ज़ा 9 एंड कट,
3 यहाँ, 3 यहाँ, और 3 1 जा 3। क्लियर, सिंपल। अब 20 आता है तो 20 चेकआउट करो 2 के टेबल पे। 2 10 जा 20, 2 10, 2 5 जा 5, 1 जा 5। ये मैंने नॉर्मली फैक्टर्स निकाल दिए, आपने तो यहाँ पे राइट करना है 3 3 1, और ये तो फैक्टर हैं बच्चों 9 के। नेक्स्ट फैक्टर हैं 20 के, तो 20 के फैक्टर है 2 2 5 मल्टीप्लाई 1। विच आर द कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर कौन है? 1। यस, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये जो 9 और 20 के आगे हमारे पास कॉमन फैक्टर। यस, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 1 कॉमन फैक्टर आया है, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? को प्राइम। क्लियर, तो ये नंबर क्या हो गए बच्चों? को प्राइम। अंडरस्टैंड? तो ये नंबर हमारे पास को प्राइम हो गए। तो यहाँ पर हो गया HCF, मैंने आपको बताया ही है। हमें क्या देखना, मान लो ये कॉमन फैक्टर है, ये तो थे फैक्टर किसका? 14 का, और ये फैक्टर किसका था? 28 का, राइट। सो अब यहाँ पे कॉमन हमारे पास 2 और 7 थे। इसमें से भी क्या देखना था? ग्रेटर, और ग्रेटर कौन है? 7। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं। फिर क्या है हमारे पास? LCM। LCM में बच्चे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये मैं करके भी दिखाती हूँ आपको। यस, 60 और 90 का हम LCM, मैं ये सम करवा रही हूँ थर्ड आपको। यस, LCM 60 90, तो 60 90 पहले 60 करते हैं, 2 के टेबल पे 30 कट, 2 3 जा 6 और 0 ऊपर चलेगी ना बच्चों। तो मैंने तो जस्ट नॉर्मल कर रही हूँ, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों। 30 का करो आगे, 2 1 जा 2 1 0, 2 5 जा 10 कट, तो 2 यहाँ 15 यहाँ। अब 15 करो, 15 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो मैंने 3 ले लिया, 3 5 जा 15 कट, 3 यहाँ 5 यहाँ, एंड 5 1 जा 5। सेम बच्चे बात हो रही है 90 के लिए। 2 4 जा 8, 1 0, 2 5 जा 10 कट, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 45। क्लियर। सिमिलरली अब बात करते हैं 45 की। 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, सो ये माइनस करके 1 आ गया, और यहाँ पर 5 नीचे ले गए, तो 15 हुआ, 3 5 जा 15, तो 3 यहाँ 15 यहाँ। अब अगेन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब एक चीज़ मेन मोटिव बचे यहाँ पे, देखो एलसीएम तो आप निकाल लोगे, मेन मोटिव क्या है कि हम एलसीएम कैसे चेकआउट, इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल लोगे। मेन है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप फैक्टर पहले वाले के क्या है 2 2 3 5, नेक्स्ट वाले के 2 3 3 5। कॉमन कौन है 2, इधर से कौन है 3, इधर से कौन है 5। जो कॉमन है उनको 1 टाइम लिखना है, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब कौन रह गया 2 और 3, उनको यहाँ पे साथ में लिख लेना है। इनका आंसर निकाल दो, दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। क्या चीज़ की है, कॉमन को 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। अब कौन रह गया 2 और 3, वो यहाँ पे साथ में आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आज का ये नॉर्मल हमारे पास क्या किया हमने, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। एचसीएफ जो सबसे हाईएस्ट होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हमने बात की एलसीएम की, एलसीएम का मीनिंग बताया था मैंने आपको चैप्टर में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपने सम प्रैक्टिस करने हैं। फोर्थ के अंदर बच्चे हमने पहले 4 तक सम करेंगे। इसके अंदर क्या है कि 10 और 5 से 10 ऑल्सो डिविजल बाय 5, ये मैंने आपको सब फिलअप करवा रखे हैं कि 10 से और 5 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कौन से हैं। जो नंबर 5 से डिवाइड हो ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10, तो वो कौन से हैं। इफ़ द नंबर इज डिविजल बाय, अगर 3 और 7 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो क्या वो 21 से होगा। ये सारी चीज़ें आपने आंसर्स जरूर देने हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अपने रिव्यू, अपने पॉइंट राइट कर सकते हो। ये सम आपने ज़रूर करने हैं। ओके स्टूडेंट,
तो अभी तक हमने क्या करा है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन, को प्राइम, HCF, एलसीएम और नंबर, यहाँ तक आपने ये अच्छे से करना है। ओके, सो मौका मिला तो ये आप क्या करना कि आप प्रीवियस वीडियो वॉच करना, उसके अंदर ग्रेटेस्ट वही वाले सम ही करने हैं। मैं आपको ये नेक्स्ट सम करने के लिए नहीं कह रही, जस्ट ये वाले सम बच्चों। जैसे इसके अंदर स्टोरी सम्स हमें दे रखे हैं, HCF, एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ये एक्सरसाइज के सारे सम करने हैं आपने, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। स्टोरी सम्स जो करने हैं वो यही एक्सरसाइज के करने हैं। देखना हर एक सम इस एक्सरसाइज का आपको करवाया गया है। यस, इनको अच्छे से करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। अपने पेपर की एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई मिस्टेक मत करना। क्लियर स्टूडेंट? So thanks for watching. Bye bye to all of you. Bye bye.